हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। रिसेंटली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने म्यांमार की ऑब्जेक्शंस को डिसमिस कर दिया है फॉर अ केस ऑफ जेनोसाइड अगेंस्ट रोहिंग्या कम्युनिटीज़। क्या है ये रोहिंग्या कम्युनिटीज़ और क्या है म्यांमार पर एलिगेशंस फॉर द जेनोसाइड ऑफ दिस कम्युनिटी? आइए जानेंगे ये कंप्लीट टॉपिक। सबसे पहले समझते हैं रोहिंग्यास क्या हैं। रोहिंग्या बेसिकली एक मुस्लिम कम्युनिटी है जो मेनली प्रेजेंट है इन द नॉर्थ वेस्ट रखीने स्टेट ऑफ म्यांमार। म्यांमार के ये रोहिंग्या मुस्लिम्स वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टेटलेस पॉपुलेशन इन अ सिंगल कंट्री में गिनी जाती है। अब यहाँ पर ये बात जान लें कि म्यांमार एक बुद्धिस्ट मेजॉरिटी वाली कंट्री है और यहाँ पर 1970s में गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी एक कैंपेन टू आइडेंटिफाई इलीगल इमिग्रेंट्स और तभी से रोहिंग्या मुस्लिम कम्युनिटी को ऑप्रेस किया जा रहा है। 1982 में बर्मा ने एक सिटीजनशिप लॉ बनाया था जिसके हिसाब से रोहिंग्यास को स्टेटलेस पीपल की कैटेगरी में डाला गया था। इनफैक्ट रोहिंग्या मुस्लिम्स को मोस्ट परसिक्यूटेड माइनॉरिटी इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इन रोहिंग्या कम्युनिटी के खिलाफ इतने एब्यूसेस कमिट किए गए हैं कि नियरली 2,50,000 रोहिंग्या रिफ्यूजीज बांग्लादेश में भाग गए हैं। आइए अब जानते हैं म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम्स क्यों प्रोसिक्यूटेड हैं। रोहिंग्या मुस्लिम्स को म्यांमार की सिटीजनशिप लेने के लिए अपनी आइडेंटिटी को रिनाउंस करना पड़ता है और एक्सेप्ट करना पड़ता है सभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में कि वो बंगालीज हैं। साथ ही रोहिंग्यास को ये भी प्रूव करना पड़ता है कि उनकी फैमिली की प्रेजेंस पिछले 3 जनरेशन से म्यांमार में ही थी। आइए अब जानते हैं रोहिंग्या क्राइसिस कैसे डेवलप हुआ था। अगस्त 2017 में म्यांमार की बुद्धिस्ट मेजॉरिटी और रोहिंग्या मुस्लिम माइनॉरिटी के बीच में टेंशन्स एस्केलेट हो गई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक स्मॉल मिलिटेंट ग्रुप जिसका नाम था अराकन रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी ARSA, इसने अक्टूबर 2016 में कई पुलिस स्टेशंस और बॉर्डर पोस्ट पर अटैक किए थे। रोहिंग्यास का कहना है कि अराकन रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी ARSA में रोहिंग्यास के यूथ हैं जो कि ऑपरेशन की हद पार हो जाने के बाद इस आर्मी को ज्वाइन कर गए हैं। 2017 के ARSA के ऑपरेशन के बाद म्यांमार अथॉरिटीज़ ने फुल स्टेट पावर्स का इस्तेमाल किया अगेंस्ट दी रोहिंग्यास और ये सिचुएशन इतनी एस्केलेट हो गई कि नियरली 7 लाख रोहिंग्यास नेबरिंग बांग्लादेश में भाग गए। आइए अब जानते हैं म्यांमार के खिलाफ केस क्या है। लास्ट ईयर रिपब्लिक ऑफ गाम्बिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गई थी अगेंस्ट म्यांमार ओवर वायलेशंस ऑफ द कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जेनोसाइड। बेसिकली गाम्बिया का कहना है कि म्यांमार ने रोहिंग्या मुस्लिम्स के खिलाफ एक जेनोसाइड किया है। यहाँ पे ये फैक्ट जान लें कि गाम्बिया और म्यांमार दोनों कंट्रीज जेनोसाइड्स कन्वेंशन की पार्टीज हैं और जेनोसाइड कन्वेंशन के हिसाब से अगर कभी भी कोई डिस्प्यूट होता है अमंग द पार्टीज तो उसको सेटल किया जा सकता है एज पर आर्टिकल 9 ऑफ जेनोसाइड कन्वेंशन। आइए अब ब्रीफ में जान लेते हैं जेनोसाइड होता क्या है। प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड, जिसे जेनोसाइड कन्वेंशन भी कहा जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ है जिसने कोडिफाई किया है फर्स्ट टाइम द क्राइम ऑफ जेनोसाइड। जेनोसाइड कन्वेंशन फर्स्ट ह्यूमन राइट्स ट्रीटी है जिसको यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था ऑन 9 दिसंबर 1948। इस ट्रीटी को बेसिकली इसलिए अडॉप्ट किया गया था ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी का कमिटमेंट दिखाया जा सके अबाउट द एट्रोसिटीज़ जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कमिट हुई थी कि वो कभी भी नहीं होंगी, नेवर अगेन। जेनोसाइड कन्वेंशन के हिसाब से जेनोसाइड एक ऐसा क्राइम है जो कि वॉर टाइम या पीस टाइम दोनों टाइम पर अकर कर सकता है। जेनोसाइड में वो क्रिमिनल एक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है किसी पर्टिकुलर ग्रुप्स के मेंबर को किल करना या फिर उनको सीरियस बॉडीली और मेंटल हार्म करना या फिर ऐसी कंडीशंस क्रिएट करना ताकि वो डिस्ट्रॉय हो जाएं या उनकी बर्थ्स को प्रिवेंट करना और फोर्सिबली ट्रांसफ़र करना उनके बच्चों को टू द अदर ग्रुप्स। आज तक इंटरनेशनल कोर्ट्स में 3 केसेस ने जेनोसाइड के थ्रेशोल्ड को क्रॉस किया है। फर्स्ट केस था 1970s का कैम्बोडियन खेमर रूज स्लॉटर ऑफ माइनॉरिटी चैम पीपल एंड वियतनामीज। सेकेंड केस है 1994 की मास किलिंग ऑफ टुत्सीज इन रवांडा।
और थर्ड केस है 1995 का सेब्रेनिका मैसेकेयर, जिसमें 8000 मुस्लिम मेन एंड बॉयज़ को बोस्निया में मार दिया गया था। आइए अब ब्रीफ में देख लेते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट्स में जेनोसाइड के केसेस अभी कहाँ चल रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जेनोसाइड के चार्जेस पर वारंट इशू किया था अगेंस्ट द फॉर्मर सूडान प्रेसिडेंट उमर अल बशीर, लेकिन अभी तक उनको कस्टडी में नहीं लिया गया है। यहाँ पे ये फैक्ट भी जान लें कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की भी ज्यूरिसडिक्शन के अंडर जेनोसाइड कन्वेंशन आती है। और अभी आईसीजे में 2 हेयरिंग्स चल रही हैं। फर्स्ट केस है म्यांमार के अगेंस्ट फॉर जेनोसाइड ऑफ रोहिंग्या मुस्लिम्स, और दूसरा केस रिसेंटली यूक्रेन लेकर आया है, जिसमें कहा गया है कि रशिया जेनोसाइड कर रहा है अंडर द फॉल्स प्रीटेक्स्ट ऑफ इन्वेजन। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग म्यांमार केस ऑफ जेनोसाइड अगेंस्ट रोहिंग्या मुस्लिम्स। अगर आपको ये पसंद आती है वीडियो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वहीं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें, जहाँ पे कि हम फ्री PDF और फ्री नोट्स देते हैं। थैंक यू।